हमारा नेबर जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? हम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह? इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता। जय श्री राम दोस्तों, तो मैं आ गए आप लोग के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके चैनल पे। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग कि जो हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट है फंड निकाले हैं, जो हमारे अदर कंट्रीज है, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, और जो जम्मू कश्मीर है उसको डेवलप करने के लिए फंड निकाला गया है। और इसके बारे में अफगानी जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का क्या ओपिनियन है, पाकिस्तान इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम लोग देखने वाले इस वीडियो में आज। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या होता है, आप लोग क्या ओपिनियन है, तो लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं वीडियो में लास्ट तक, वीडियो पे बने रहिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जब से नेबर कंट्री इंडिया में बजट आया है उसके बाद बहुत से लोग कमेंट करके या मैसेज में ये बात कर रहे थे कि भाई आबिद भाई से इसके ऊपर ओपिनियन ली जाए। जिस तरीके से उन्होंने अपने नेबर कंट्रीज के लिए बजट रखा, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के लिए बजट रखा और फिर अपनी यूथ के लिए, अपने एजुकेटेड लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर बजट उन्होंने रखा, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? ठीक है। बजट तो आपने देखा होगा, डेफिनेटली आपने सारा वो देखा होगा यूट्यूब से या गूगल करके देखा होगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कल से ही बजट में देख रहा हूँ इंडिया का, और बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट है। उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, उसके ऊपर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि इंडिया ने अपनी जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया, अपने डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा वर्क इसके बीच में किया। मेन चीज जो है डिफेंस को तो उन्होंने बहुत उठाया है। उसके बाद जो उन्होंने अपने नेबर्स के लिए सोचा है ना, वो तो कमाल ही कर दिया है। उसके बाद जो उन्होंने कश्मीर के लिए किया है वो तो एंड ही कर गए हैं यार उस चीज को लेके। कितना बजट रखा है। फिर उसके बाद उसमें एक बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि अवाम को रिलीफ नहीं मिला, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि नेबर्स के साथ क्या हुआ है। शोएब भाई, नेबर मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये वो है कि जो इंडिया के बड़े करीब और साथ वाली कंट्री हैं। इनके साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान भी और चाइना भी है, जिनका नामो निशान भी नहीं है बजट के बीच में। लेकिन अब देखें, मैं सबसे पहले मालदीव की बात करना चाहूंगा। मालदीव वो कंट्री है कि जो उस मुल्क के वजीर आजम को क्लोन और पपिट कहते हैं। लेकिन आप ये देखें, क्लोन और पपिट कहने के बावजूद भी 400 करोड़ का जो है ना उनके लिए बजट रखा गया है। ये मालदीव की बात बता रहा हूँ। उसके बाद आप आए बांग्लादेश के लिए, 120 करोड़ का बजट रखा गया। बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते थे, और इंडिया से दोनों ही हम अलग हुए ना। हाँ बिल्कुल, इंडिया से हम दोनों अलग हुए, तो उसके लिए 120 करोड़ रखा गया है। इसके अलावा नेपाल के लिए, भूटान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का बजट रखा गया है। और मैं तो हैरान ये होता हूँ कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि दुनिया में जितने पावरफुल, जितने बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कंट्री कोई हैं कि जो अपने नेबर्स के लिए भी सोचते हैं, अपने नेबर के लिए भी इतना बड़ा सेटअप रखते हैं और बजट में इतनी बड़ी रकम रखते हैं। फिर उसके बाद आप आए, थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए। फिर उसके बाद आप आइए कश्मीर के ऊपर। देखें, इंडिया साइड कश्मीर के लिए उन्होंने जो बजट रखा है ना शोएब भाई, मैं यकीन करें गिनती गिनता हुआ, मैं कहीं पे देख रहा था 14 बिलियन डॉलर। मैं गिनती गिनते हुए ना मैं हैरान और परेशान हो रहा था। बिलियन कहते हैं किस चीज को, 14 बिलियन डॉलर कश्मीर के लिए रखा गया बजट के बीच में। उसमें कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, बहुत से काम है उसके बीच में, कश्मीर की तरक्की के लिए 14 बिलियन। अब आप लीजिए पाकिस्तान को इसके साथ, पूरा पाकिस्तान कह रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान, 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान को चलाने के लिए जो IMF से हम लोग कर्जा लेते हैं ना, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन, ये 5 बिलियन तक जा रहा है, 1 से लेके 5 तक। और उसके लिए भी हमें नाक रगड़नी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, उनकी सारी शर्तें माननी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ अपना गिरवी रखवाना पड़ता है हमें IMF से 1 बिलियन या 2 बिलियन या 3 बिलियन लेने के लिए। लेकिन इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के लिए
14 बिलियन डॉलर, यार ये छोटी बड़ी बात नहीं ठीक है, बहुत लेकिन बड़ी इसमें बात मैं है। ये चीज कहना चाहूंगा, देखने वाले जाहिर बात है, अगर कोई यूट्यूब से देख रहा है, कोई गूगल से देख के, मतलब जैसे आबिद भाई ने 14 बिलियन बोला या मैंने अगर कोई भी डिजिट बोला है, वो देखने वाले अगर कहीं पे गलत हो तो उसे करेक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। आबिद भाई मुझे ये बताएं, कश्मीर के लिए डेफिनेटली उन्होंने बजट रखा, एक साइड पे हमने भी कश्मीर में जो आजाद कश्मीर जिसे हम अपनी साइड का कश्मीर है, वहाँ पे बिजली की कीमतें कम की, तो अब पाकिस्तान के दूसरे एरिया के लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा हक उधर दे दिया। वैसे हम कहते हैं कि उनके लिए जान भी हाजिर है, खून भी हाजिर है, लेकिन बिजली के बिल जो उनसे वो नहीं कम कर। आप ये देखें, बिजली के बिल की तो बड़ी दूर की बात है, 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान साइड कश्मीर पे खर्च किया गया हो ना, या बजट में 1 बिलियन डॉलर रखा हो, तो पूरा कश्मीर हमारा नए तरीके से बन जाता है। इवन के डैम के काम भी जो रुके हुए ना, वो भी शुरू हो सकते हैं उसके बीच में। तो जिस शहर के लिए, जिस सूबे के लिए उन्होंने 14 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, कभी इस चीज को भी आप सोचिए। 1 बिलियन के लिए हमें IMF पता क्या क्या करवाता है हमारे से, यकीन करे, तरले भी करवाता है, मिन्नत भी करवाता है, सिफारिशें दूसरी दुनिया के जो बड़े लोग हैं ना, उनकी सिफारिशें भी करवाई जाती हैं। इवन के हमारे यहाँ से बड़े बड़े, मैं अदारों का नाम नहीं लेना चाह रहा, वो अदारे भी सिफारिशें करते हैं कि हमें 1 बिलियन दे दें। हमारे इधर भी अभी 1 महीने पहले बजट अनाउंस किया गया, जब ये नई गवर्नमेंट आई है, उसके बाद नई गवर्नमेंट ने किया, आम पब्लिक के जो यहाँ पे खड़े हैं, कोई बच्चा अगर गुब्बारे बेच रहा है, कोई यहाँ पे वेटर हैं, या कोई इस तरीके से जो भी लोग हैं, इनके लिए हमारे बजट में क्या किया गया, डिफेंस पे फिर बड़ी बात जो मेन मैं समझता हूँ टॉपिक है कि डिफेंस में कहा जाता है कि पाकिस्तान डिफेंस के ऊपर बहुत बजट लगाता है, लेकिन डिफेंस की बजट की, मैं पाकिस्तान के बजट की बात आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो बजट आता है ना, वो आवाम के लिए बजट नहीं होता। ये तो अपने हमसायों के लिए भी बजट निकाल रहे हैं ना, हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे आम सिविलियन के लिए वो बजट नहीं होता। हमारे बजट में क्या आता है, टैक्स इतना बढ़ा दिया गया, दूध की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, आटे की कीमत इतनी बढ़ा दी गई, गरीब आदमी को कैसे मारना है, वो चीजें सारी उसके बीच में प्लानिंग होती है। उसमें एक बार भी ये प्लानिंग नहीं होती कि आम आदमी को रिलीफ कैसे दिया जाए। अभी मैं बड़ा सुन रहा था इस चीज को इंडिया के यूट्यूबर्स की तरफ से या इंडियन मीडिया की तरफ से, या बहुत जगहों पे मैं सुन रहा था कि इंडिया के बजट में आम आदमी के लिए कोई फायदा नहीं किया गया। देखिए मैं आपको बताता हूँ आम आदमी के लिए फायदा क्या हुआ है। एक तो आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बेस मजबूत कर रहे हैं, उस चीज का आइडिया आपको बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा। आपके मेडिसिन सस्ते कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया आपको नहीं हो रहा। आपने अभी वीडियो की थी किसी हॉस्पिटल में जाके, आपने देखा कोई दवाइयों के लिए मर रहा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपने मेडिसिन में इतना बड़ा रिलीफ दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, इसमें बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन ये भी देखने वाले जाहिर बात है, हम तो यहाँ पे बैठ के अपना जो भी एक ओपिनियन है वो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया से लोग देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि जो अभी आपका बजट आया है आम पब्लिक के लिए कितना रिलीफ है या कितना रिलीफ नहीं है। आबिद भाई डिफेंस के ऊपर बड़ा इस दफा उन्होंने बजट रखा है, क्या पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए ऐसा किया जा रहा है या चाइना या किसी और चीज के लिए? डिफेंस का मतलब ये होता है कि अपने मुल्क की बेस को मजबूत करना, और उनका जो डिफेंस बजट आया ना उस चीज का आपने आइडिया नहीं, चाहे डिफेंस बजट उनका बहुत बड़ा है कि हम लोग, हमारी तो गिनती भी सोच में नहीं आती, इतना बड़ा डिफेंस बजट इंडिया ने अपने लिए रखा है। लेकिन उन्होंने उस डिफेंस बजट के साथ करना क्या है, उन्होंने साथ ये ऐलान किया कि हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है। हमारे हेलीकॉप्टर बनेंगे तो मेड इन इंडिया बनेंगे, पैरी बेड़े बनेंगे तो वो भी मेड इन इंडिया बनेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, जो वेपन बनेंगे, जो भी चीज बनेगी वो मेड इन इंडिया बनेगी। और मैं आपको एक बड़ी बात बताता चलूं शोएब भाई, आज तो आपने कंपेयर किया है, प्लीज नेक्स्ट टाइम ना ये इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अवाम को भी पता चल गया, जब हम अपने मुंह से कह रहे हैं, पाकिस्तानी अपने मुंह से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन बहुत साल पहले ही खत्म हो चुका हुआ था। इंडिया का कंपैरिजन जो बनता है ना वो बनता है चाइना के साथ। वो अपना जो डिफेंस बजट लेके जा रहा है, मेड इन इंडिया पे जो काम कर रहा है ना, वो चाइना को लेके कर रहा है, वो पाकिस्तान को तो किसी साइड पे भी नहीं रख रहा। अभी आप देखेंगे उसने अपने सारे नेबर्स को हेल्प करने की कोशिश की, उनके लिए डिफेंस बजट, सॉरी उनके लिए बजट में इतने बड़े पैसे रखे, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान नजर आ रहा है किसी भी जगह पे। अगर हमारे तल्लकात बेहतर होते, हमने ये सोचा होता कि इंडिया भी हमारा और हम भी इंडिया से ही निकले हुए हैं बाहर, तो क्या इस बुरे हालात में इंडिया आपकी हेल्प ना करता? इंडिया आपको जैसे बांग्लादेश की हेल्प कर सकता है, इंडिया पाकिस्तान से निकला है ना वो भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो ये बताया जाता है ना कि आज अगर हम इस हालात में, इन बुरे हालात में आए, वो आए इंडिया की वजह से। आप कह रहे हैं इंडिया हेल्प कर देता, किस चीज को लेके इंडिया की वजह से हालात में बुरे में आए हैं? भाई वो और ट्रेड तो हमने बंद की ना। नहीं, अगर तो हमारे मुल्क में, मेरी बात सुनिए, आलू प्याज टमाटर आपको सस्ते मिल रहे थे जब हिंदुस्तान के साथ आपकी ट्रेड हो रही थी, याद कीजिए ना उस चीज को लेके। तो ट्रेड बंद करने के बाद टमाटर हमारा 300 रुपए किलो पे चला गया। गलती किसकी थी? गलती हमारी थी। इंडिया ने क्या साजिश की थी ट्रेड बंद करने के
के लिए। ठीक हो वो गया। साजिश हमारी अपनी थी, वो इमरान खान साहब की साजिश थी, जिस साजिश की वजह से हमारा मिस्टेक ट्रेड। कह सकते हैं, साजिश मतलब वो बेहतर नहीं है कि साजिश कहना, मिस्टेक कह सकते हैं कि वो उनकी तरफ से कुछ तो वो ऐसा। ऐसी मिस्टेक कर गए ना कि जो आज आम पब्लिक को, आम लोगों को ये चीज जो है ना भरना पड़ रहा है, ठीक है। भुगतना पड़ रहा है आम लोगों को। ठीक इस है। चीज को समझे। नहीं, आम पब्लिक कितनी खुश है? आप में से मैम कोई बात करेंगे जो इस टाइम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से, अगर कोई बात करना चाहे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आ जाता है और हम इससे दूर ही रहते हैं। नहीं तो पॉलिटिक्स में ये हम नहीं किसी कह रहा पार्टी किसी को- पार्टी को सपोर्ट करें या ना करें, मैं ये कह रहा पार्टियों हूँ ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ, और किसने किया हुआ? हुक्मरानों ने किया ना। जी, हुक्मरान कहाँ से आए? पार्टियों में से आए। ठीक है, लेकिन क्या वजह समझते हैं आम पब्लिक के लिए रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा? जैसी आवाम है ना, वैसे इनको ही। ऐसे ही हुक्मरान मिलने ये चाहिए। आमिर भाई बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है, बात ही मैं समझता हूँ यहाँ पे खत्म। सारा बेड़ा गर्क हम ही लोगों ने किया हुआ। हम लोग ऐसे हुक्मरान चॉइस करते हैं कि जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम दुआएं मांगते हैं कि दूसरी पार्टी, हमने हर पार्टी को ना मतलब आजमा के देख रखा है। आजमा के देख लिया, लेकिन हम यहाँ पे ये भी तो कहते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ साजिश दुनिया के दूसरे कंट्रीज कर रहे हैं। जी नहीं, साजिश हमेशा अपने करते हैं, अंदर से साजिश होती है। ठीक है। अगर हम सही हैं तो किसी की कोई इतनी मजाल नहीं है कि हमें कोई नीचे गिरा सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनकी बात सुन आप के। ये बताएं कि आपका बिजली का बिल कितना है, सही बताइएगा, झूठ नहीं बोल। बिजली का बिल हमारा 21,000। 21,000। लेकिन बात सुन ले, 4 मीटर है हमारे अकेले घर की। अच्छा, 4 मीटर और 21,000 जी, रुपया, अगर 4 मीटर ना हो तो डबल कर लें तो लाख के करीब आ जाएगा। लाख के करीब बिल आ जाएगा। और देखिए, मेरी बात सुने, जी। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, जबरदस्त। मेरे हस्बैंड भी काम करते ये हैं, अच्छी बात मेरे है। दोनों बच्चे भी काम करते हैं। ठीक है, तो जाहिर है 4 मिलके कमा रहे हैं तो फिर बिजली का बिल अदा कर मैनेज हो रहा है, आप सही बताइए। मतलब आप ऐसा समझे कि भाई बड़ी खुशी से लाइफ गुजर रही है, 4 कमाने वाले हैं। सकते हैं। स्ट्रगल, ठीक है। जिंदगी का नाम ही स्ट्रगल हो गई है। लेकिन अब मैंने मैम ये नोट किया है कि लोग बोलना छोड़ गए हैं, मतलब लोग कहते हैं यार ये कैमरे से ये प्रोग्राम वीडियो से कोई फायदा ही नहीं। लेकिन बोल के फायदा मुझे बता दें, कोई एक फायदा बता दें कि बोल के मेरे बोलने से क्या निजाम ठीक हो जाएगा, नहीं, हुकूमत सही हो जाएगी, अगर पार्टी आप- सही हो जाएगी। अगर आप ये सोचेंगे कि बोलने से कुछ चेंज नहीं होएगा तो हमारे जो पॉलिटिशियन है वो ये समझेंगे कि यार पब्लिक रिलैक्स हो गई है। पॉलिटिशियन देखना भी पसंद नहीं करते, देखना सुनना भी पसंद नहीं प्रेशर करते। आता है मैम, ऐसी प्रेशर बात आता नहीं है। होगा, मुझे नहीं पता कि ये प्रेशर प्रोटेस्ट- जाता कहाँ है प्रेशर। देखिए मैडम, जब तक हमारे जैसे आम लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ या कोई भी जो हमारे ऊपर महंगाई कर रहा है इसके खिलाफ हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम भी तो पाकिस्तानी है ना। तो ठीक है, पसे पर्दा बोल लेते हैं, ठीक है, कभी कैमरे के सामने कैमरे मुश्किल। के सामने मुश्किल हो जाता है, एक आम बंदा नहीं बोल सकता। मतलब हमारा freedom of नेबर speech। जो है ना हिंदुस्तान, उसने अपना कल बजट अनाउंस किया। हम लोग जून में अनाउंस करते हैं तो उनका कल अनाउंस हुआ है। ठीक है। उसमें उसने अपने जो हमसाए हैं ना, एक सेकंड, जितने भी हमसाए कंट्री है उनके लिए 400 करोड़, 150 करोड़, 120 करोड़ इस तरह बजट में हमसायों के लिए रखा है। तो काश हमारी इंडिया के साथ दोस्ती होती तो इस बुरे हालात में शायद वो हमारा साथ देता। हमारे हुक्मरान तो खुद उनसे मिले हुए, तो हम दोस्ती करके क्या करें? आवाम उनसे दोस्ती करके क्या करें? तो फिर क्या वजह है? कंपैरिजन उनसे नहीं कर सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं। बेशक उनकी आबादी हमसे ज्यादा है, लेकिन अकल उससे भी ज्यादा है। अक्ल उससे ज्यादा है। अकल हम लोगों से भी ज्यादा है। वहाँ की आवाम को सोचने समझने की अच्छी सलाहियत उसकी वजह शायद एजुकेशन का बेहतर एक होना है। शऊर है, हाँ। एजुकेशन हमसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस लिहाज से वो हमसे आगे हैं। अच्छा, बच्चा इंग्लिश उन्होंने- बोलता है वो। ये चीज है, और ये इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर एजुकेशन का थोड़ा सा हम कंपैरिजन करें, वैसे तो हमारा कंपैरिजन शायद बनता नहीं, जैसे मैम ने बोल दिया या आबिद भाई ने बोला कि कंपैरिजन बन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो आप देख ही लिए पाकिस्तानियों क्या ओपिनियन है इसमें। जो अफगानिस्तान है उसको 200 करोड़ उसको मिला है। अफगानिस्तान का जो कंट्री है उसको डेवलप करने के लिए 200 करोड़ रुपए दिया गया है। 200 करोड़ पास हुआ है इंडिया की तरफ से, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप देख ही लिए पाकिस्तान का क्या ओपिनियन है। तो आप खुद अपना ओपिनियन दें इसको वीडियो के कमेंट पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।